एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में एक गांव आया। महात्मा ने कहा, आज का विश्राम इसी गांव में करते हैं। यह कहकर शिष्यों सहित उस गांव में चले गए। गांव के लोगों ने महात्मा को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए और महात्मा के लिए बहुत अच्छा आसन लगाया। सभी अपने अपने घरों से अच्छा अच्छा पकवान बनाकर लाए। रात होने पर सभी बच्चे, बड़े, स्त्रियां महात्माओं के पैर दबाने लगे और आराम से बैठकर ध्यान की बातें सुनते रहे। सुबह हुई तो महात्मा बुद्ध ने गांव वालों से कहा, अच्छा अब हम चलते हैं, आप सभी हमें जाने की अनुमति दें। गांव वालों ने कहा, महाराज एक दिन तो और रुकिए। लेकिन महात्मा ने कहा, नहीं बच्चों, अब हम जाते हैं, कभी फिर आएंगे। ये कहकर महात्मा चलने लगे और चलते हुए महात्मा बुद्ध ने गांव वालों को वरदान दिया और कहा, सबके सब उजड़ जाओ। ये वरदान देकर महात्मा चले जाते हैं। चलते चलते शाम हुई तो महात्मा एक दूसरे गांव में पहुंचे। वहां पहुंचते ही बच्चों का बड़ा सा झुंड दौड़ा आया और महात्माओं को चारों तरफ से घेर कर कोई मिट्टी फेंकता है तो कोई कीचड़ फेंकता है। शोर मचाने लगे। महात्मा लोग बड़ी मुश्किल से उनसे पीछा छुड़ाकर एक जगह गए और जो अपने पास फटा पुराना कंबल था बिछाकर बैठ गए। काफी देर बाद गांव के कुछ बड़े और बूढ़े आए। वे सब भी महात्माओं को देखकर हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। एक जवान ने तो महात्माओं का कंबल ही छीन लिया और कहा, इनके क्या काम आएगा, कम से कम मेरी भैंस तो ओढ़ेगी। वे महात्माओं का अपमान करते हुए चल गए। महात्माओं ने भूखे प्यासे रहते हुए बड़ी मुश्किल से रात बिताई। सुबह होते ही महात्मा चलने लगे और चलते हुए महात्मा बुद्ध ने गांव को वरदान दिया कि सब के सब बसे रहो। गांव से काफी दूर जाने के बाद जंगल में एक तालाब आया और कुछ फल के पेड़ नजर आए तो महात्मा बुद्ध ने कहा, बच्चों यहां थोड़ी देर विश्राम करते हैं। वहां महात्मा लोग फल खाते हैं और तालाब का शीतल जल पीते हैं। तब एक शिष्य ने कहा, महात्मा क्षमा करें, हमें एक बात खटक रही है, आप नाराज ना हो तो हम पूछ सकते हैं। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, बोलो बच्चों, क्या जानना चाहते हो? शिष्य ने कहा, महात्मा जिस गांव में हमारी अच्छी सेवा हुई वहां के कितने अच्छे लोग थे। उन लोगों को तो आपने वरदान दिया कि उजड़ जाओ, और जिस गांव में हमारा अपमान हुआ उन लोगों को आपने वरदान दिया कि बसे रहो। ऐसा क्यों महाराज? तब महात्मा बोले, देखो बच्चों, पहले गांव में कितने अच्छे विचारों के आदमी थे। वह आदमी उजड़ जाएंगे तो दुनिया के कोने कोने में फैल जाएंगे और जहां भी जाएंगे सभी को अच्छे विचार सिखाएंगे। इसलिए मैंने उनको उजड़ जाने का वरदान दिया। उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।